किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि पानी में गिरने से मौत नहीं होती, मौत तभी होती है जब हमें तैरना नहीं आता। तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा दिमाग क्यों अशांत हो जाता है, हमारे माइंड पर तरह तरह की निगेटिव सोच क्यों हावी हो जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। कभी कभी हारने पर या जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम होने पर या कुछ चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होने पर हमें लगता है कि बस अब सब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं होने वाला, और हम उस टाइम अंदर से टूट कर बिखर जाते हैं और हम खुद को औरों के मुकाबले कमजोर समझने लगते हैं और हमारा विश्वास खुद पर से उठने लगता है और हम अपने आप को अकेला फील करते हैं। हम अपने आप को अकेला कर लेते हैं इस दुनिया से और एक कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं। सेम सिचुएशन उस समय हमारे दिमाग में तरह तरह के थॉट आने शुरू हो जाते हैं, उनमें से बहुत सारे थॉट निगेटिव ही होता है। तो कभी कभी लगता है कि हम कहीं दूर चले जाएं, इतनी दूर कि वहां हमें कोई जानता ना हो, जहां जाकर हम खुद को कंफर्टेबल फील करें, जहां जाकर हमें सुकून मिले। पर क्या ऐसा करना सही है? क्या आप 100% श्योर हो कि वहां जाकर या इस दुनियादारी से खुद को दूर करके, खुद को अकेला करके आपको कभी दुख नहीं होगी, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी? तो मैं आपका वहम दूर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। सच तो यह है कि जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारे सीने में दिल धड़कता रहेगा, तब तक हमारे जीवन में दुख तकलीफें खुशी आती रहेगी, जाती रहेगी, कुछ ऊंच नीच होते रहेंगे। बिकॉज जीवन में अच्छे बुरे हालात तो आते रहते हैं। कोई भी हालात समस्या तभी बनते हैं जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। इसलिए यह आप पर डिपेंड करता है कि आप उन समस्याओं से कैसे निपटते हैं। इसलिए फिक्र किए बिना रास्ता ढूंढिए। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को अपने अंदर कैसे संजो करके रखते हो। पास्ट की हर एक बात, हर एक दिल दुखाने वाली चीजें, हर वो इंसान जिसने आपका पास्ट में दिल दुखाया हो, आपको ये सब चीजें आपके माइंड से बाहर ही नहीं है। आप हर वक्त सोचते रहते हो, बीते हुए चीजों को बार बार याद करके खुद को कमजोर करते हो, खुद को मेंटली रूप से कमजोर करते हो और फिर पूछते हो कि हमें सुकून क्यों नहीं मिलता। क्यों सुकून मिलेगा भाई आपको? आपने कभी अपने दिमाग को रिलैक्स किए हो? नहीं ना। आपने कभी खुद के लिए टाइम निकाला हो? नहीं ना। दोस्तों, हर किसी का सवाल होता है कि हमारा दिमाग क्यों शांत नहीं होता, हमारे दिमाग में तरह तरह के थॉट क्यों आते हैं। ऐसे ही ढेरों सारे सवाल हमारे मन में, हमारे दिमाग में उठते रहते हैं। आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि एक दिन में हमारे दिमाग में 70,000 से ज्यादा थॉट आते हैं। इनमें से 80% बेकार के होते हैं और मात्र 20% ही हमारे काम के होते हैं। तो ये हमारे ऊपर ना डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं या निगेटिव सोचते हैं, सही लोगों के साथ रहते हैं या गलत लोगों के साथ रहते हैं। हमारी सोच कैसी है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी सिचुएशन में आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यह सब कुछ हमारे दिल और दिमाग के बनाए हुए खेल हैं, जिसमें हम एक बार उलझ गए तो उलझते चले जाएंगे। ये जो हमारे थॉट आते हैं ये हमारे द्वारा ही बनाए गए एक झूठ है, एक डर है, एक वहम है, जिसे हम देख नहीं सकते पर महसूस हर रोज करते हैं। जैसे हवा। अब हवा भी दो तरह का होता है, शुद्ध हवा और अशुद्ध हवा। शुद्ध हवा आता है तो हम सांस लेते हैं और जब अशुद्ध हवा आता है तो हम अपने चेहरे को कपड़ों से ढक लेते हैं। ठीक वैसे ही हमारे लाइफ में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कोई ईमानदार होता है तो कोई बेईमान होता है, कोई आपका साथ देगा तो कोई आपको धोखा देता है। कुछ रिश्ते सच्चे होते हैं तो कुछ दिखावा होते हैं। ये सब आप पर निर्भर करता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो इंसान, वह चीज सही नहीं है, तो जिस तरह अशुद्ध हवा आने पर आप खुद को कपड़ों से ढक लेते थे, ठीक उसी तरह आपको उनसे किनारे करने की जरूरत है जो आपको तकलीफ देते हैं। आपको सबसे ज्यादा जो तकलीफ देती है वो है लोगों से उम्मीद लगाए रखना और हद से ज्यादा उन पर निर्भर रहना। और जब आपको उम्मीद टूटती है, जब आपका भरोसा टूटता है, तो आप निगेटिविटी की ओर चल जाते हैं और फालतू के विचार आपके माइंड में आना शुरू हो जाता है, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है। आप अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं और लोग आपके इमोशनल होने का गलत फायदा उठाते हैं। इसलिए आप बुद्धि से काम लेना शुरू कीजिए, क्योंकि बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बहने वाले जीवन में मूर्ख बनकर रह जाते हैं, क्योंकि भावनाएं अक्सर हमें बेतुकी चीजों की ओर खींचती है। इसलिए बुद्धि के हिसाब से काम करें, ना कि मन के हिसाब से। असल जिंदगी में हमारे साथ जितनी प्रॉब्लम नहीं होती, जितनी ज्यादा हम सोच सोच कर उसे बड़ा कर देते हैं और खुद उसमें फंस जाते हैं। इसलिए प्रॉब्लम पर नहीं, सोल्यूशन पर ध्यान देना शुरू कीजिए। इसके लिए जरूरी है खुद को समझना, खुद को जानना। तो दोस्तों, एक बात याद रखना, आपको लाइफ में कभी भी निराशा नहीं होना है, खुद को कमजोर नहीं समझना है। अगर सच में आप में कुछ कमजोरियां हैं तो उसे स्वीकार कीजिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। क्योंकि यार, कमजोर और हारे हुए लोगों पर लोग तो छोटे भगवान भी तरस नहीं खाते। जो खुद को बदलने की हिम्मत ना रखे, उसका इस दुनिया में ना तो कोई साथ देगा, ना ही उससे कोई प्यार करेगा। तो इसलिए खुद को आपको बदलना होगा, क्योंकि खुद को समझना ही असली बुद्धिमानी होता है। इसके लिए आपको ऐसा काम करना होगा जिससे आपको खुशी मिले, जो आपको पसंद हो, जो करने से आपको मजा आए। दोस्तों, अब तो आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ट्रूथ मंत्र आपसे क्या कहना चाहता है।
तो दोस्तों ट्रूथ मंत्र बस यही कहना चाहता है कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग होता है। इसे सही कामों में ट्रेंड करना शुरू कीजिए, इसे फालतू के लफड़ों में मत आने दीजिए, क्योंकि हमारे शरीर का सारा खेल दिमाग से ही होता है। जैसे हम चाहेंगे वैसे ही हमारा दिमाग करेगा। इसके लिए आपको शांत रहना होगा, अच्छे कामों में खुद को बिजी करना होगा, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए खुद के लिए टाइम निकालिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो लोग मन से शांत होते हैं उन्हें लोगों के अच्छे बुरे बर्तावों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो शांत रखकर भी वही कार्य करते हैं जो उन्हें सही लगता है। इसलिए हमेशा शांत रहिए और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ खुद को लाइफ में आगे बढ़ाइए। तो बस यही कहना चाहता था आपका दोस्त ट्रूथ मंत्रा। तो प्लीज यार वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए ट्रूथ मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों आप अपना ख्याल रखना। ट्रूथ मंत्रा मिलता है आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।